हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 16 दिसंबर और आज मिनिस्ट्रियल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और उससे जितने भी जीके और जीएस का क्वेश्चन मिल पाया है हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। समुद्र की गहराई मापी जाती है। इसका आंसर है आपका फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। आगे चलते हैं। ये सन 1954 में भारत चीन के समझौते थी। तो जब 1954 में भारत और चीन का जो समझौता हुई थी उसका नाम क्या था? ये नाम पूछा हुआ है, नाम छोड़ दिए हम गलती से। नाम क्या था? तो उस समझौता का नाम था पंचशील समझौता। 2020 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क। आगे चलते हैं। वह प्रोटीन जो केवल जल में विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है। वह प्रोटीन जो केवल जल में विश्लेषण के पश्चात अल्फा अमीनो अम्ल देता है, उसका आंसर हो जाए आपका समयुग्मी प्रोटीन। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? हिमाद्री। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया होता है वो किस अंग का रोग है? तो ये यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में, लीवर में। आगे चलते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो सी गोपालाचारी जो थे भारत के अंतिम गवर्नर थे, सी गोपालाचारी। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जुनको तबाई। जुनको तबाई जो है ये जापान की रहने वाली महिला है। कहाँ की रहने वाली है? जापान की रहने वाली महिला है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। वायु में दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जो है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता है। किसने? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। आगे चलते हैं। रेडियो काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी जो सॉयल होती है उसकी आयु पता करने के लिए रेडियो काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह है प्रश्न। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1893। कब किया था? 1893 में संबोधित किया था। यह एक बुक से रिलेटेड है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन था? तो चार्ल्स डार्विन जो थे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के लेखक थे। आगे चलते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर का अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। 7वां आईसीसी विश्व कप खिताब किसने जीता है? विश्व कप का खिताब जो है किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। थैंक यू।